नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक लेकर 29 जनवरी 2022 का संपादकीय जिसका शीर्षक है आज़ादी भीख में मिली है। इसे लिखा है हमारे सह संपादक यदुनाथ सेवटा ने। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस, क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिवस, उनके अनगिनत बलिदान को याद करने का दिवस। पर प्रश्न यह उठता है कि क्या हम भारतीय सच में अपने आप को उनके बलिदान का ऋणी मानते हैं या फिर श्रद्धांजलि सिर्फ दिखावा है। बच्चों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने वाला एक सामान्य सा अध्याय है ना सोचने वाली बात। क्योंकि कंगना रनौत जैसे कई पढ़े लिखे लोगों द्वारा इतिहास को बदलने वाला दिया गया विवादास्पद बयान हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर हम भारतीयों की सोच कहाँ जा रही है और ऐसे नजरिए से हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे। देश व शहीदों का अपमान या उनका सम्मान। ऐसे ही बयानबाजी का ब्यौरा देता सदीनामा का आज का संपादकीय आज़ादी भीख में मिली है आप श्रोतागणों से देश व शहीदों का अपमान बंद करके उनके प्रति आदर और सम्मान रखने की आग्रह करता है। आइए संपादकीय सुनते हैं। जो लोग इतिहास बना नहीं सकते वे इतिहास अवश्य मिटा सकते हैं। इस जाति प्रधान देश में भारत को एक प्रयोगशाला रंगमंच बनाया गया है जहां तरह तरह के प्रयोग जन विरोधी किए जा रहे हैं। इतिहास बनाने की प्रथम लहर झूठ, जुल्मेबाजी और चुनाव जीवी थी, जिसमें ठोक दो, सबक सिखा दो, गोली मारो, दुष्कर्म करो, हिंसा, दंगा भड़काने वाले उच्च पदों पर बैठाए गए। इतिहास बदलने की दूसरी सुनामी लहर हीन भावना से ग्रसित निकल पड़ी। कंधा किसी का, बंदूक किसी और की, किंतु उद्देश्य इतिहास मिटाकर माफी वीरों का इतिहास लिखना है। असत्य ही विजय पीड़ा से हृदय कड़ा उठता है। 1857 की क्रांति शहीद मंगल पांडे और मातादीन भंगी का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। लक्ष्मीबाई, झलकारी बारी, तात्या टोपे और नाना फर्नांडीज का त्याग बलिदान निरर्थक होगा। यह सेनानियों का भारी अपमान है। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, असादुल्ला खान, शहीद आजम, भगत सिंह, उधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु के त्याग बलिदान का अपमान है। पुनः आजादी को इतिहास की कक्षाएं शुरू करनी पड़ेगी कि गांधी को गोडसे ने गोली नहीं मारी थी। यह आजादी के आंदोलन को नकारने की गहरी चाल है, कभी नहीं रुकने वाला सिलसिला है। यह स्वतंत्रता और अमर शहीदों का भारी अपमान है। आजाद हिंद फौज के बहादुरों के बलिदान को क्या कहेंगे। लाखों लोग सिर कटाए जेल गए। वो आजादी, आजादी के दीवाने अर्थहीन हो गए। आजादी के नायकों के लिए विरुद्ध गहरी साजिश है। आजादी के वीर शहीदों का घोर अपमान है। यह कहना चरित्रहीनता का बोध कराता है। आजादी भीख में मिली है। कंगना रनौत को इतिहास ठीक से हृदय पर हाथ रख पढ़ना चाहिए। लाखों लाखों जनगण नेताओं के बलिदान का फल है आजादी। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आजादी 2014 में मिली अधिनायकवाद की लाठी है। आज संविधान प्रदत्त विचार अभिव्यक्ति पर अंकुश है। अधिकार मांगने वाले जेल में या गमन में, न्याय मांगने वालों पर पुलिस का तांडव बरस रहा है। हर घंटे दलित नारियों संग व्यभिचार हो रहा है। असली आजादी 2014 में मिली है। इतिहास बदलने की साजिश है। राष्ट्रवादी मिथ्यावादों का घृणित प्रचार प्रसार है। नाचे गावे तोड़े तान, ताही की दुनिया राखे मान। राष्ट्र कमजोर हो रहा है किंतु राष्ट्रवाद उफान पर है। राष्ट्रवादी में संविधान नहीं मानते, अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराते। प्रज्ञा ठाकुर कहती है गोडसे भगवान है,
आंदोलनकारी किसान देशद्रोही हैं। स्वयं के गिरेबान में झांककर देखिए, देश महान है। आज़ादी सजोना है। पद्मश्री मिलते ही भीख याद आ गई। अब वो किसी महत्वपूर्ण पद पर जाएगी। SC ST OBC या मुसलमान ऐसा कहता तो जेल जाना निश्चित था, किंतु वह तो सत्या की चहेती है। सत्या का बर्दाश्त किसी पर हो, वो तो महान नेत्री होगी। अनहरे सियार के पीपैरे मेवा, जो मन आया कह दिया, ऐसा कहलवाया जा रहा है। इतिहास बदलने की गुप्त चाल है। देश व शहीदों का अपमान बंद होना चाहिए। तो यह था दोस्तों 29 जनवरी 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है आज़ादी भीख में मिली है। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। संपादकीय सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए संपादकीय के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।